हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपसे कुछ बात करेंगे, ठीक है। और आपको इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक बता देंगे जिनको आपको पढ़ना है आज, ठीक है। मेन है तो उनको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करें वीडियो को बच्चों, ठीक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जो मैंने नोट किए हैं, मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है। हर चैप्टर से हैं कुछ ना कुछ, तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि है पहला जो चैप्टर है, यानी कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, तो इससे आपको जो पढ़ना है भ्रूणपोष क्या है, नंबर 2 है यानी कि बीजांड की संरचना, बीजांड या बीजाणु की संरचना का सचित्र वर्णन, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। नंबर 3 जो है क्वेश्चन, परागण के प्रकार के लाभ तथा हानि, ठीक है। और जो चौथा है इस चैप्टर का, लघु बीजाणुधानी का निर्माण, लघु बीजाणुधानी का निर्माण कैसे होता है। तो ये 4 क्वेश्चन है जो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन से पूछे जा सकते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़े, अगला चैप्टर जो है मानव जनन से, ठीक है। इसको रफ कर दे रहा हूं। अब कल आपका एग्जाम है बेटा, तो सारे टॉपिक तो नहीं हो सकते हैं अब, लेकिन मैं बता दे रहा हूं आप सभी को कि क्या क्या पढ़ लेना है इसमें। तो मानव जनन में जो है अपरा की परिभाषा, प्लेसेंटा, अपरा की परिभाषा एवं अपरा के कार्य, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। नंबर 2 है पुरुष के जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र, ठीक है। तीसरा है मादा के जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र, ठीक है। और जो चौथा इसका क्वेश्चन है युग्मक जनन क्या है बेटा, ठीक है। ये अगले चैप्टर के हैं, तो इनको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है। देखो, आज मैं आपको एक वीडियो बता दूंगा कि बहुत जो चीजें मैंने पढ़ा दी है, ठीक है। पहले जो चीजें मैंने पढ़ा दी बेटा, उनको ध्यान से जरूर देखिएगा, उससे क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार आज एक आध चीज और बता दूंगा, ठीक है। इसी के बाद जस्ट बात बता दूंगा, ठीक है। और यानी कि इसके बाद है जनन स्वास्थ्य, जो अगला जो चैप्टर है इसमें, उसमें क्या है, जनन स्वास्थ्य, इसको नोट कर सकते हैं। अब जनन स्वास्थ्य से भी कुछ क्वेश्चन होंगे,
तो जनन स्वास्थ्य से ये थर्ड चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जनसंख्या विस्फोट पर टिप्पणी यानी कि एक लेख लिखने को आएगा, जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ जाओगे। अगला जो चैप्टर है यानी कि वंशागत का आणविक आधार, वंशागत का आणविक आधार तथा विविधता के सिद्धांत। इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है? देखो, सिंड्रोम मैंने पढ़ाए हैं आप सभी को, यानी कि डाउन सिंड्रोम, ठीक है, या नंबर 2 जीन प्रारूप, और नंबर 3 क्रॉसिंग ओवर क्या है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर देख के जाइएगा। नंबर 4 जो है, ये चैप्टर आप पूरा पढ़कर ले जाना है, ठीक है। अनुवांशिक रोग, ठीक है, ये अभी मैं बता दूंगा, इसके जस्ट बाद अनुवांशिक रोग को मैं आपको पढ़ा दूंगा, अनुवांशिक रोग कौन कौन होते हैं, ठीक है। और क्या इस चैप्टर से पूछा जा सकता है? इसमें और पूछा जा सकता है बेटा, अगला जो क्वेश्चन है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ठीक है। वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, बिना वीडियो को पूरा देखेंगे आप समझ नहीं पाएंगे क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आज भर का और समय है, तो आप लोग एक नजर में क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला जो चैप्टर है बेटा, उस चैप्टर से कौन कौन क्वेश्चन आ सकते हैं? वंशागत का आणविक आधार जो चैप्टर है, वंशागत का आणविक आधार, ठीक है। तो इसमें जो पूछा जा सकता है यानी कि डीएनए, कल ही मैंने पढ़ाया है, ठीक है। आरएनए, ये भी पढ़ा दिया है, ठीक है। आगे है यानी कि फिंगरप्रिंट, डीएनए अंगुली छापी क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे तीसरा जो है, डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन, डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन। अगला है जो बेटा, कार्य के आधार पर आरएनए कितने प्रकार, आरएनए के कितने प्रकार के होते हैं। देखो, वही क्वेश्चन है जो मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, कुछ बेटा नहीं हो पाए हैं, उसके लिए सॉरी है, ठीक है। आप लोग उसको पढ़ सकते हैं क्योंकि लेट में चालू हुआ। अगला है अनुलेखन पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। और यह अगला जो इसमें है उसको बोलते हैं आनुवांशिक कूट क्या है, ये पूछा जा सकता है, आनुवांशिक कूट क्या है, ठीक है। अब अगला है, अगला जो चैप्टर है ये नोट कर लीजिएगा, अगला जो है चैप्टर मानव स्वास्थ्य तथा रोग, स्वास्थ्य तथा रोग। इस चैप्टर से क्या क्या पूछा जा सकता है?
एल्कोहल तथा ड्रग्स। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है, प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं? प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं बेटा? या नंबर 3 जो क्वेश्चन है, मलेरिया रोग के रोगजनक, रोगवाहक और लक्षण। ठीक है। और जो चौथा क्वेश्चन है, टाइफाइड। आगे है, आगे बात करें बेटा, इसको नोट कर लेना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहना है। अरे गलत लगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है जो अगला चैप्टर है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो इसमें जो पूछा जाएगा, जैव उर्वरक क्या है, पूछा जा सकता है। या नंबर 2, बायोगैस क्या है। नंबर 3 है, जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? ठीक है। और ये जो इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं पीसीआर। पीसीआर पर टिप्पणी, टिप्पणी लिखिए। इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जा सकता है। ठीक है। अगला जो चैप्टर है, यानी जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। तो इससे क्या क्या देख लेना है आपको। इसमें जो मानव इंसुलिन, मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है। अब देखो, जैव प्रौद्योगिकी और इसमें क्या पूछा जा सकता है। ठीक है। मानव इंसुलिन पर केवल टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। आगे है, आगे बताते हैं हम। जीव और पर्यावरण। जीव और पर्यावरण में क्या हो सकता है? सहजीवी किस या सहजीविता किसे कहते हैं? ठीक है। की स्टोन जातियों पर टिप्पणी। की स्टोन जातियों पर टिप्पणी। आगे है जो चैप्टर लास्ट है, जैव विविधता। जैव विविधता पर, जैव विविधता एवं संरक्षण। इसमें क्या पूछा जा सकता है? IUNC या WWF का पूरा नाम। जो अगला क्वेश्चन है, संकटग्रस्त वन्य प्राणी। प्राणियों से आप क्या समझते हैं? या अगला जो है, इसमें पूछ सकता है आपसे, जैव विविधता पर या जैव विविधता की परिभाषा। ठीक है। तो इतना आप सभी को देख करके जाना है। ठीक है।
अब एक दिन का समय है, तो इतना एक दिन में कैसे हो सकता है। तो जो जो इसमें चैप्टर हैं, जैसे कि मानव स्वास्थ्य रोग हो गया, या मेंडल वाला हो गया, वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत हो गया बेटा, या वंशागत का आणविक आधार हो गया, ये मेन चैप्टर होते हैं। ठीक है, तो आपको इनको अवश्य पढ़कर जाना, इनके बारे में मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो अनुवांशिक रोग होते हैं वो किस प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, सब कुछ रोग पढ़ा दे रहा हूं, जैसे वर्णांधता की वंशागत और हीमोफीलिया की वंशागत। ठीक है, वर्णांधता की वंशागत और हीमोफीलिया की वंशागत। तो वर्णांधता की वंशागत में जो होता है, वर्णांधता की वंशागत, वर्णांधता मतलब क्या होता है बेटा, जो यानी कि लाल और हरे का पता नहीं कर पाते, लाल और हरे का पता नहीं कर पाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, वर्णांधता बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या था, होर्नर ने, इसका किसने पता लगाया था, होर्नर ने। ठीक है, इसका सबसे पहले बेटा जिसने पता लगाया था वो होर्नर थे 1876 में। 1876 में इसका पता लगाया था। वर्णांधता की वंशागत क्या होता है, हरे और लाल का पता न कर पाना, लाल एवं हरे का पहचानने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। इसे लाल हरा अंधापन भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए लाल हरा अंधापन क्या है, तो वर्णांधता की बात की जाएगी। ठीक है, होर्नर ने, ठीक है, होर्नर है ये, तो होर्नर ने 1876 में इसका पता लगाया था। ठीक है, प्रोटॉन दोष या डेल्टोनिज्म। ठीक है, कैसे होते हैं, प्रोटॉन दोष या डेल्टोनिज्म या वर्णांधता कहते हैं। ठीक है, मतलब जिसमें लाल और हरे का पता ना लगा पाना, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्णांधता कहते हैं। ठीक है, अब जिसमें इससे कुछ क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में समझ लीजिए तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। होर्नर ने इसमें क्या किया था, 1876 में इसका पता लगाया था, यानी कि लाल हरा अंधापन रोग कहते हैं इसको बेटा। ठीक है, तो यानी इसमें जो होता है, इसीलिए जो रेलवे में होता है, इस प्रकार के व्यक्तियों को जॉब नहीं मिलती है जो लाल और हरे का पता नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि लाल हरे का ही तो खेल होता है रेलवे में, होता है या नहीं होता बेटा। ठीक है, तो आगे बढ़े क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन इसके कुछ कर लेते हैं। तो जैसे सामान्य पुरुष तथा वाहक स्त्री द्वारा, यानी कि मान लो जैसे क्वेश्चन एक आएगा, सामान्य पुरुष वाहक स्त्री। ठीक है, यानी कि सामान्य पुरुष होता है और इसमें कौन सा होता है, वाहक स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों में वर्णांधता, संतानों में क्या हो जाएगी, वर्णांधता पूछेगा। ठीक है, तो वंशागत में जब कोई सामान्य स्त्री, यानी कि जब कोई सामान्य पुरुष किसी स्त्री से विवाह करता है तो वर्णांधता के जीन ही वाहक होती है। तो यानी कि जैसे मान लो वाहक स्त्री कौन हो गए, तो XX ये हो गया वाहक, ये हो गए कौन, स्त्री हो गई बेटा, ये कौन हो गया, स्त्री हो गया। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, सामान्य पुरुष हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा X और Y हो जाएगा, X और Y हो जाएगा। इतनी बात समझ गए, यानी कि ये हो गए कौन, अंडाणु, और ये हो गए शुक्राणु। ठीक है, तो ये इनके बीच में जब क्या कराया जाएगा, निषेचन कराया जाएगा। ये हो गए युग्मक, यानी कि XX, तो ये X गया। ठीक है, X हो गया। उसके बाद में फिर इसके साथ जब कराया जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में X और Y कराया गया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, X और Y हो जाएगा।
ठीक है, इतनी बात समझ गए आप सभी लोग। और इसके साथ जब कराया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स और वाई, यानी कि ये कैसे हो गए, ये हो गया वाहक, ठीक है, और ये कैसा हो गया, सामान्य हो गया, वाहक स्त्री हो गई है, ठीक है, और ये कैसा हो गया, यानी कि वाहक जो हो जाएगी पुत्री हो जाएगी, उसको क्या कर सकते हैं, पुत्री कह देंगे, कोई संतान है, ठीक है, और ये सामान्य क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, अरे पुत्री ये भी हो जाएगी बेटा, ठीक। इसी प्रकार से ये सामान्य कैसा हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा पुत्र, और ये जो हो जाएगा ये कैसा होगा, वर्णांध्र, वर्णांध्र पुत्र हो जाएगा, क्योंकि इस पर क्या हो गया, एक्स आ गया, तो ठीक है, जहां पर एक्स हो जाएगा वहां पर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ गए। तो इस प्रकार से इसमें जो बनेगा, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, एक जो हो जाएगा ये रोग वाहक हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा, कैसे होगा, सामान्य हो जाएंगे, ठीक। तो इसी प्रकार से इनका निकाला जाता है, ठीक। अब इसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, जैसे इसको मिटा दे, इसी में समझ लो, बार बार लिखना, ठीक है। अब अगर यहां पर दोनों पर हो, ठीक है, और ये सामान्य पुरुष हो, तो किस प्रकार से इसमें लक्षण उत्पन्न होंगे, तो जो ये होगा बेटा, एक एक्स ये हुआ, एक एक्स ये हो गया, तो ये जो एक्स और एक्स बनेगा, तो यानी कि ये भी कैसा हो जाएगा, वाहक हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर इसके साथ कराओगे, तो इसके साथ जब इसका कराओगे तो ये भी तुम्हारा कैसा हो जाएगा, वाहक हो जाएगा, इतनी बात समझ गए। और इसके साथ जब करेगा तो x और y हो जाएगा, ये x और y हो जाएगा, तो ये भी हो गया, मतलब ये दोनों जो हो जाएंगे इनको क्या बोलेंगे, वाहक हो जाएंगे, और ये कैसे हो जाएंगे, रोगी हो जाएंगे, ये कैसे हो जाएंगे, रोगी हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि सभी पुत्रियां वाहक होंगी और सभी पुत्र कैसे हो जाएंगे, वर्णांध हो जाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ गए, परीक्षा में आएगा, आसानी से कर ले जाओगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं बेटा किसकी, हीमोफीलिया की वंशागत, ठीक है। हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया की वंशागत, तो हीमोफीलिया क्या, हीमोफीलिया रोग के विषय में मानव को बहुत लंबी अवधि से पता है, यानी कि हीमोफीलिया जो होता है इसमें क्या होता है, मानव को बहुत लंबी अवधि से पता है। इंग्लैंड की महारानी, मतलब हीमोफीलिया एक शाही रोग कहा जाता है, ठीक है। अब इंग्लैंड की कौन थी, महारानी विक्टोरिया, ठीक है, विक्टोरिया के वंश में यह रोग प्रचलित था। महारानी विक्टोरिया को इस रोग को जीन अपनी माता या पिता से उत्परिवर्तक के फलस्वरूप प्राप्त किया था, ठीक है। किसके रूप में, जीन जो होते हैं किसके रूप में, माता पिता के उत्परिवर्तक के रूप में प्राप्त किया जाए। अब हीमोफीलिया को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि एक ए हो गई और एक कौन सी हो गई बेटा, बी हो गई। तो ए वाली क्या होती है, या हीमोफीलिया विरोधी, या हीमोफीलिया कैसी होती, विरोधी होती है, ठीक है। और जो हीमोफीलिया होती है या प्लाज्मा में होती है, किसमें होती है, प्लाज्मा, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि इसके कुछ कारक यानी कि कुछ सवाल हैं, ठीक है, उसके बारे में देख लो। अब देखो इसमें जो कारक यानी कि सामान्य पुरुष हो जाएगा, पुरुष एक्स और वाई हो जाएगा, और हीमोफीलिया स्त्री यानी कि कौन, हीमोफीलिया स्त्री होगा, हीमोफीलिया स्त्री कैसी हो जाएगी, एक्स और एक्स हो जाएगा, तो ये एच हो जाएगा, एच होगा, एच का मतलब होता है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, ठीक है। तो इसमें जिस प्रकार से इनका जो बनेगा ऐसे बना लेते हैं,
इस टाइप से, ठीक है। तो इसमें जो बन जाएगा यानी कि ये एक्स एच हो गया, ये भी एक्स एच हो गया, ठीक है। एक्स और वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स एच प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, ये भी एक्स और ये हो जाएगा, यानी कि ये भी कैसा हो जाएगा, एक्स और वाई हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा ये कैसे हो जाएंगे बेटा, वाहक पुत्री हो जाएंगे, और ये कैसे हो जाएंगे, हीमोफीलिया से ग्रसित हो जाएंगे। ये भी तुम्हारे कैसे हो जाएंगे, वाहक हो जाएंगे, और ये भी हीमोफीलिया से ग्रसित पुत्र हो जाएंगे। ये पुत्र होंगे, जहां वाई दिखाई देगा वो पुत्र होंगे, और जहां एक्स एक्स दिखाई देगा वो स्त्री होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा। इसी प्रकार से यहाँ हीमोफीलिया पुरुष तथा हीमोफीलिया की वाहक स्त्री द्वारा हीमोफीलिया की वंशागत कैसी होती है, ठीक है। अगर मान लो पुरुष में भी हो और स्त्री में भी हो, पुरुष में भी हो और स्त्री में भी हो, तो उसकी वंशागत कैसी होगी, ठीक है। तो यानी कि ये मान लो जैसे एक्स ये एच हो गया, यानी कि ये पुरुष हो गया, और एक्स, ठीक है, और ये कैसा हो गया, स्त्री हो गई। तो यानी कि इसमें किस प्रकार का हो जाएगा, ये भी देख लो। अब देखो, यानी कि x और y, x या एक्स एक्स कर लो, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसमें क्या कर लोगे, एक्स एच हो गया और y हो गया, तो एक्स एच हो जाएगा, एक्स एच हो जाएगा। ये कैसा बन जाएगा, एक्स एच और y हो जाएगा, ये x हो जाएगा, फिर इसके बाद करोगे x और y हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये हीमोफीलिया से ग्रसित, हीमोफीलिया से पुत्री, ठीक है, क्योंकि दोनों पर कारक आ गए जीन, ठीक है। तो इसी के कारण क्या होगा, ये भी इससे ग्रसित हो गए। अब ये भी तुम्हारा कैसा हो जाएगा, हीमोफीलिया हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। ये भी कैसा हो जाएगा बेटा, ये वाहक हो गया, और ये जो बन जाएगा ये कैसा बन जाएगा, सामान्य बन जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा। अब परीक्षा में आप लोग सभी लोग कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसके लिए हमने बता दिया, आप लोग आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है बेटा। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, ठीक है। यानी कि आपका कल एग्जाम है, तो आपके लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। अच्छे से पेपर करके आओ। जो जो मैंने टॉपिक आपको बताए हैं, कुछ पढ़ा दिए हैं, कुछ छूट गए, ठीक है। अभी अगर मौका मिलेगा दोपहर में, तो यानी लाइव आकर के जैसे हो पाएगा, तो मैं आप सभी को उसके थ्रू कुछ और टॉपिक बता दूंगा, जिससे आपको आसानी हो सके। और कल तक आपको एक सुबह एक और वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से कर आइएगा, ठीक है। कल मिलते हैं एक अलग पढ़ाई के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।